हेलो दोस्तों, कैसे हो। तो आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 5.3। तो प्रश्नावली 5.3 का 17वें सवाल को हम बहुत ही आसान तरीके से आज सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम सभी सवालों को ज्ञात कर चुके हैं, तो वो सवाल आपने देख लिए होंगे। आप कहेंगे हाँ जी सब देख लिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे आज 17वें नंबर के सवाल पे। तो 17वें नंबर को सवाल इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि आपकी खोपड़ी में बिल्कुल सेट हो जाएगा, ये हमारा वादा है। यहाँ सवाल हमने लिखा नहीं है, सवाल आपको अपनी बुक में पढ़ना है। मेन स्क्रीन पर सवाल थोड़ी देर में नजर आ जाएगा, तो मेन स्क्रीन पर सवाल नजर में आ जाएगा। अगर आपके पास किताब नहीं है तो आप सवाल को मेन स्क्रीन पर देखोगे, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे, आपको मिलाना है, जहां समझ में ना आया वहां हम आपको बताएंगे। उसके बाद हम इसी व्हाइट बोर्ड के माध्यम से उस सवाल को बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व को 5 से 6 मिनट का टाइम यहाँ देना है। जो आप फालतू चीजों में देते हो वो यहाँ देना है, और अपने भविष्य को थोड़ी सीरियस होना है भविष्य के प्रति। यहाँ हम देखेंगे 17वें नंबर का सवाल। चलो देखो, आपको दिख रहा होगा मेन स्क्रीन पर। कैसा दिख रहा है? एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। पेड़ लगाने के बारे में सोचा गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। सवाल समझ में आ रहा है? अनुयायी का मतलब होता है अनुभाग का मतलब होता है जितने बच्चे होंगे क्लास में उतने ही पेड़ लगाए जाएंगे। जैसे यहाँ उदाहरण के लिए बताया गया, कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का 3 पेड़ लगाएगा। ऐसी चलती जाती है 12 तक अपनी समांतर श्रेणी। जैसे समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं तो समान अंक यानी समान सीढ़ियां होगी। फिर देखना है आपको, ऐसे ही चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। बात समझना है, जितने अनुभाग होंगे उतने ही पेड़ लगाने हैं, और प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। तो इस विद्यालय के विद्यार्थी द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात करना है। तो भाई यहाँ तक आप इसे समझ चुके होंगे। अगर समझ में नहीं आया, 17वां नंबर पे वो सवाल बोल रहा था कि कक्षा में 3 कक्षाएं, कहां तक 1 से 12 तक की कक्षा में वह क्या लगा रहे हैं? पेड़ लगा रहे हैं। पेड़ कैसे लगाने हैं? जितने का अनुभाग होंगे उतने ही आपको पेड़ लगाने हैं। तो कक्षा 1 में वाला 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 वाला 2 लगाएगा, कक्षा 3 वाला 3 लगाएगा, कक्षा 4 वाला 4 लगाएगा, कक्षा 5 वाला 5 लगाएगा, और कक्षा 12 वाला 12 लगाएगा। ऐसे ही चलती जाएगी। इसके बाद प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग है। समझ में आ रहा? प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग। कहने का मतलब है पहली वाली कक्षा का विद्यार्थी 3 पेड़ लगाएगा, दूसरी वाली कक्षा का विद्यार्थी दो है, कक्षा 2 है और 3 अनुयायी है यानी 3 दूनी 6 पेड़ लगाएगा। तीसरी कक्षा का विद्यार्थी 9 पेड़ लगाएगा, चौथी वाली का 12 पेड़ लगाएगा। ऐसी कक्षा में समांतर श्रेणी चलती रहेगी, और 12वां वाला लगाएगा पेड़ 36, 12×36। तो इसको हम बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ सॉल्व करेंगे। तो हमें दिया गया है, क्या क्या दिया गया है इसमें? हमें यहाँ सब कुछ दिया गया है, हमें यहाँ सब कुछ दिया गया। कक्षा 1 से 12 तक प्रत्येक अनुभाग कितने अनुभाग होंगे? प्रत्येक है तो प्रत्येक अनुभाग, इसको ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक है। यहां से लिखना चालू करते हैं। प्रत्येक अनुभाग कितने हैं? 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहां तक है? 12 तक है, ठीक है, 12 तक है। अब कंडीशन में क्या था? प्रत्येक अनुभाग के लिए 3 पेड़ लगाएगा। तो क्या लिखा था? प्रत्येक अनुभाग, ये तो कहा नहीं है वहां कितने, कौन क्लास की? प्रत्येक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा। तो आप कहेंगे हाँ जी सर, ठीक है। 1 वाला कितना लगाएगा? 3 लगाएगा, 2 वाला 6 लगाएगा, 3 वाला 9 लगाएगा, 4 वाला 12 लगाएगा, 5 वाला 15 लगाएगा। ऐसे कितने? 12×36 यानी कितना लगाएगा जी? 36 लगाएगा। आपको यहाँ समझ में आ रहा है? बस सवाल सॉल्व हो चुका है चुटकियों में। हमने बोला था ना कि सवाल आपके बिल्कुल जहन में भर दिया जाएगा।
अब देखना है ये बन गई है हमारी एपी, बन गई है ना एपी, समांतर है बिल्कुल, समान अंतर समान सब कुछ। तो यहां से क्या निकलता है, ए का मान 3 निकलता है। तो यहां से क्या निकलता है भाई हमारा, यहां से हमारा भाई निकलता है ए का मान 3। बहुत ही प्यार से समझा रहे हैं, ठीक है। डी का मान निकलता है कितना, A2 माइनस A1। तो यहां से A2 का माइनस का मान कितना है, यहाँ पर A2 का मान 6 है और 3। तो यहां से हमारा डी का मान भाई निकल के आ गया है 3, ठीक है। और हमने देखा पदों की संख्या कितनी थी भाई, पूरी संख्या कितनी होगी पूरी, तो आप ये बता सकते हो यार भाई, बताओ ना कितना होगा, 12, कक्षा 12 तक के विद्यार्थी। टोटल कितना पेड़ लगना है आखिरी में, अंतिम पद कितना है इसका, 36 है भाई। ये भी आपको भाई पता होना चाहिए, ये आपको भाई पूरी तरीके से मालूम होना चाहिए। आपने ये चीज देख ली है, यहां तक भाई समझ में आ चुका है, तो आप कहेंगे हाँ जी सर। हमने यहाँ देखा 2 प्रकार से इस सवाल को सॉल्व करेंगे, वो दोनों प्रकार हम आपको बताएंगे। सिर्फ एक काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। हमने यहां से देखा SN, तो SN बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी। SN का मान पता नहीं है पर n का मान पता है, कितना आएगा, 12 आएगा। हमने 12 का 12 चिपका दिया, तो आप कहेंगे हाँ जी सर। एक का मान है हमारा 3, तो 3 रख दिया, आप कहेंगे हाँ जी सर। n का मान हमने निकाला है 12, तो 12 का 12। डी का मान हमारा आया है सर जी 3, ठीक है। हमने यहां से किया कैलकुलेशन, तो क्या क्या आ गया, 6 आ गया हमारे यहाँ पर भी 6। यहां से निकाला तो 11, तो 11 आती हो। यहाँ से कितना आ गया हमारा, 39 आ गया भाई। समझ में तो आ रहा है भाई, हाँ आपको। अब आप बोलेंगे हाँ जी सर। यहाँ से हमने 39 का पहाड़ा पढ़ दिया है 6 बार, ये 6 का पहाड़ा पढ़ दिया 39 बार, तो 6 नारे होता है 54, हाथ की आ गई 5, तो 6 होता है 18, 18 5 होता है 23। तो यहाँ से कितना आ गया भाई आंसर हमारा, आंसर निकल के आ गया हमारा 234। तो कुल पेड़ भाई कितने लगेंगे, 234 लगेंगे। यहाँ लिखेंगे अतः, उसके नीचे लिखेंगे भाई बोर्ड की थोड़ी कमी है, सपोर्ट करो, हो सकता है कुछ समय के बाद डिजिटल बोर्ड आपके प्यार की वजह से डिजिटल बोर्ड एक दिन लगेगा, पर आपको प्यार से सपोर्ट करना है, जैसे कि हम आपको बहुत ही प्रेम से पढ़ाते हैं। हमने देखा अतः कुल पेड़ों की संख्या कितनी आएगी भाई, पेड़ों की संख्या 234। तो यही हमारा भाई आंसर हो गया। अब जो हमने आपसे वादा किया था कि वो दूसरा प्रकार बताएंगे, तो भाई यहीं देख लो साइड में, यहीं डब्बा में देख लो, वो छोटा सा है, उसको हम लगा सकते हैं। अगर आपसे लॉन्ग वाले सवाल बनते हैं तो देखो, यहां से ए का मान दिया गया है, डी का मान और एन का मान। तो एक सूत्र और बताया था ना, SN बराबर n/2 कोष्टक a प्लस an, बताया था ना भाई, याद है या नहीं है याद आपको। यहां से हमने देखा कि 12, n का मान 12 और 2 बटे में a का मान हमारा 3 है और an का मान हमारा 36 है। ये सवाल आप ऑब्जेक्ट के लाने प्रयोग कर सकते हो। यहाँ से कितना आ गया हमारा 6 और यहाँ से आ गया 39 भाई आ गया। तो हमारा कितना आ गया 234 आ गया। क्यों आ गया 234 भाई, यही तो हो गया यहाँ पर जो हमने वहां किया। अपना यहाँ से पूरा 17वां नंबर का सवाल समाप्त होता है। तो भाई ये चीजें आपको पूरी तरीके से समझ में आ चुकी है। हमने क्या कहा था, बहुत ही प्यार से आपको पढ़ाया जाएगा, तो हमने इसको पूरी तरीके से सॉल्व कर लिया। तो जहां भी आपको दिक्कत गई हो तो प्यारा सा कमेंट लिख देना है और उसमें हमें बता देना है कि सर जी यहाँ पर हमको दिक्कत गई है, तो वो आपको हम इस सवाल दोबारा भी लगाकर बताएंगे। लेकिन आपका इसमें कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। तो भाई अब मिलते हैं हम प्रश्न क्रमांक 18वें नंबर के प्रश्न पर। जब तक के लिए सभी बंधुओं को जय हिंद जय भारत। हमें आशा है कि आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीछे की सभी सवालों की लिंक डली है, तो उन सभी सवालों को देख लेना है। और उसी के नीचे हमारा जो जेडी के मैथ्स का ग्रुप है उसकी लिंक डली है। टेलीग्राम का जो जेडी का मैथ्स ग्रुप है उसकी भी लिंक डली है। इंस्टाग्राम प्रोफाइल, फेसबुक की प्रोफाइल, इन सभी को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, वहां हम इसी प्रकार की शॉर्ट ट्रक वाले सवालों को डालते हैं। फेसबुक के पेज पर हम इन्हीं सवालों को डालते हैं, पर
कट करके डालते हैं, तो वहां से भी, और वहां मोटिवेशन वाले टर्म आपको मिल जाएंगे। तो भाई इन सभी को फॉलो कर लेना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर नीचे सभी की लिंक लगी है। तो हमने प्रेम से आपको पूरा समझा दिया है और आपको इस समझ में आ चुका होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर क्लास में कॉपी और पेन लेकर बैठा करो। सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।